नमस्कार। कल आपसे ऊपर देखो के बारे में बात की थी। ऊपर देखो के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज मैं स्पेशली ये पूरी की पूरी वीडियो जो है ऊपर देखो के ऊपर बना रहा हूँ। देखिए, सक्सेस इज़ अ माइंड गेम। मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ, आपको और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आपका जो भी क्वालिफिकेशन हो, आपका जो भी बैकग्राउंड हो, आपका जो भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, आपके पास पैसा हो नहीं हो, आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, ये सबसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका दिमाग ट्यून्ड हो जाता है तो आप सक्सेस पा सकते हैं। आपको इस तरह के सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। जो लोग अनपढ़ थे, जो लोग गांव में रहते थे, जिनके पास साइकिल तक नहीं थी, नदी तैर करके पार करते थे, आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो अपाहिज हो गए थे। आप तो यूट्यूब में और फेसबुक में देखते होंगे, व्हाट्सएप में आपके पास आते होंगे कि लोग जिनके पैर कटे हुए हैं, हाथ कट गए हैं, वो लोग कितने कितने मिरेकल काम करते हैं। तो ये कैसे होता है? ये हाथ पैर से नहीं होता है, ये हमारे सर्कमस्टांसेस से नहीं होता है, ये सारा हमारे दिमाग से होता है। तो हमारे दिमाग में अभी तक फेलियर भरी हुई है, इसीलिए हम लोग उस एवरेज लेवल में रहते हैं। हम लोग को आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम लोग को अपने माइंड को ट्यून करना है। तो मुश्किल क्या है कि हमको माइंड ट्यून करने वाले सही लोग नहीं मिल पाते हैं। ये बड़ी दुर्लभ चीज़ है, क्योंकि आपको इस तरह के बहुत से लोग मिल जाएंगे जो ड्रामेटिस्ट हैं, बड़ा बड़ा लेक्चर देते हैं, बड़ा पॉलिश्ड लेक्चर देते हैं। वैसे लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उनको जीवन का अनुभव नहीं है। मैं जो भी बातें करता हूँ पूरा जीवन के अनुभव से और दूसरे लोग के अनुभव से जो सीखा है। मैंने इस सब्जेक्ट पे सैकड़ों पुस्तकें भी पढ़ी हैं। दुनिया के सबसे बड़े बड़े ऑथर, उन लोग की सारी किताबें पढ़ी हैं। जो ये टेक्निक बेसिकली वेस्टर्न लोगों ने चालू की, लेकिन उनमें और हमारे में बहुत बड़ा फ़र्क है। वो जो बोलते हैं उसमें सारा का सारा डाउट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। यानी कि वो जो स्पीकर्स होते हैं, वो जो भी बोलते हैं उनको उसका प्रमाण दिखाना पड़ता है। वो बोलते हैं कि ये टेस्ट में ये दिया गया, 50 लोगों को ये करने को दिया गया, 50 लोगों को ये करने को दिया गया, 3 साल के बाद उनका एनालिसिस किया, ये रिसर्च में ये निकला, वो रिसर्च में वो निकला। लेकिन हम लोग के कल्चर में क्या है? हम लोग का कल्चर विश्वास का है। हम लोग साधु संत महात्मा उनके पास जाते हैं, विश्वास से जाते हैं, तर्क से नहीं जाते हैं। तो उनके कल्चर में और हमारे कल्चर में बहुत बड़ा फ़र्क है। इसीलिए मैं आपको चीज़ों के टेक्निकल डिटेल्स में नहीं लेके जाता हूँ। टेक्निकल डिटेल्स मेरे को सब मालूम है। जब मैं माइंड की बात करता हूँ तो माइंड के बारे में मैं 2 दिन 3 दिन क्लास करा सकता हूँ। माइंड में जो सेल्स हैं, डेंड्राइट है, वो कैसे काम करते हैं, कैसे उसमें कनेक्शंस होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, हाइपोथैलेमस क्या है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो सब मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी आपको आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को ये सब चीज़ की आवश्यकता है तो दुनिया भर की किताबें हैं, इंटरनेट में दुनिया भर के वीडियोस हैं, आप उसको देख सकते हैं। आप लोग को अगर कुछ करना है तो मैं आपको बताता हूँ, नेपोलियन हिल की किताबें पढ़िए। उसमें एक है, छोटी सी किताब है, थिंक एंड ग्रो रिच, आप उसको पढ़िए। नेपोलियन हिल की लॉ ऑफ सक्सेस है, उसको पढ़िए। तो चलिए अब आते हैं ऊपर देखो के ऊपर। तो ऊपर देखो क्या है? आपको अपने माइंड को प्रोग्राम करना है और आने वाले दिन में आपको अपनी ज़िंदगी का पूरा खाका माइंड पे बनाना है। जो माइंड में बनाएंगे वो आपके सुपर कॉन्शियस माइंड की तरफ से इनफाइनाइट सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस में जाएगा। तो इनफाइनाइट सोर्स हम बोलते हैं एक महान
जगत जिसमें सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ जिसमें हुआ पड़ा हुआ है, जिसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो आपके माइंड के मैग्नेट से वो सब चीज़ों को आपकी ज़िंदगी में आप खींच करके लेके आएंगे। तो इसके लिए मैं आपको 3 मिनट का एक्सरसाइज कराता हूँ, और इसके लिए जो मैंने ऊपर देखो की टेक्निक बताई है, वो टेक्निक बहुत ही प्रैक्टिकल है। वो आपको माइंड कंट्रोल का पहला कदम है। तो जिस तरीके से इसके लिए मैं कुछ एक आपको टेक्निक बताता हूँ, किस तरीके से आपको याद रहेगा, आप करेंगे। सबसे पहले आपको किसी की हिचक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब आप अपने ऊपर देखो के लिए जब अपने गर्दन को ऊपर करते हैं तो क्या होता है, आप कॉन्शियसली ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ऊपर की तरफ मैंने ऊंचाइयाँ, ग्रेटर हाइट्स, और आप ये जो हमेशा देखते हैं उससे कट जा रहे हैं। अभी मैं ये बराबर देख रहा हूँ, जब मैं ऊपर देखता हूँ तो कट जाता हूँ। तो ऊपर तो हम लोग कब देखते हैं, सारा दिन में एक दफ़े भी नहीं देखते हैं, लेकिन मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ इसमें आपको ऊपर बार बार देखना है। तो ऊपर देखेंगे तो एक तो आपके गले का भी एक्सरसाइज हो जाएगा, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह नहीं होगा। उस समय जो है आप अपने को सजेशन देते हैं, और सिर्फ 1 मिनट में आप अपने को 3 सजेशन दीजिए। जो आप उस समय उस दिन की जो क्लास है उसके ऊपर आप अपने को 3 सजेशन दीजिए। जैसे मैंने बताया, आई फील हेल्दी, आई फील हैप्पी, आई फील वंडरफुल, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ भी हो सकता है। जैसे खाने के ऊपर है कि मैं ये पसंद नहीं करता हूँ, ये मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसको मैं नहीं खाऊंगा। इस तरीके से जो भी है, तो आप वो 1 मिनट अपने सबकॉन्शियस माइंड के संग कम्युनिकेट आपको करना है। तो इसका सबसे बढ़िया साधन मैं आपको बताता हूँ, जिससे आप नहीं भूलेंगे। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं, जब भी खाना खाने बैठते हैं तो उसमें से एक टुकड़ा निकाल करके अपने पितरों के लिए निकाल देते हैं, या पानी से उसको छींटा दे देते हैं, शुद्धि कर लेते हैं, या भगवान को भोग लगा करके तब खाते हैं। कुछ लोग घर से निकलने के पहले भगवान को हाथ जोड़ के निकलते हैं। कुछ लोग हैं माता पिता के चरण छू के निकलते हैं। तो एक आदत बन गई है ना। तो इसी तरीके से ऊपर देखो कि आपको आदत बनानी है, और इसके लिए आपको किसी के सामने कोई शर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। और अगर दूसरे लोग देखते हैं और आप दूसरे लोग को बोलते हैं कि मैं सफलता के लिए प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, तो ये आपके लिए और अच्छा है, कि आपको और स्ट्रेंथन करेगा। तो आप हिचकिचाइए नहीं। जिस तरीके से आप जब भोजन करने के पहले भगवान को भोग लगाते हैं तो हिचकिचाते हैं क्या 4 आदमी के सामने? नहीं हिचकिचाते ना। बस उसी तरीके से तो आप ये सोचिए कि जब आप अपने शरीर को भोजन देते हैं, उसके पहले आपको अपने दिमाग को भोजन देना है। याद रहेगा ना, शरीर को भोजन देने के पहले अपने दिमाग को भोजन देना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को भोजन देना है। तो भोजन के पहले आप 1 मिनट के लिए ऊपर देखो, ऐसे करिए, और ऊपर की जो चीज़ें हैं उसको देखिए और अपने को ऑटो सजेशन दीजिए। है कोई मुश्किल काम तो आप इसको आज से ज़रूर से अपनाइए, क्योंकि मैं कई दफ़े इसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन मेरे को जो फीडबैक मिल रहा है, कोई 1-2 दफ़े करके इसको भूल जा रहे हैं। तो आज जो है आप नियम बना लीजिए कि भोजन के पहले आपको ये करना ही है, फिर आप नहीं भूलेंगे। ठीक है ना? तो चलिए
अपने 3 मिनट के इनर साइज से चालू करें। देखिए कोयल की कूँ कूँ, प्रकृति में कितना आनंद आता है ना। तो चलिए अब चालू करते हैं। अपने कुर्सी पे सीधे बैठ जाइए, कमर को सीधी रखिए, बदन को ढीला छोड़ दीजिए और आँख बंद करेंगे आराम से, कंफर्टेबल मुलायम सी, और कोयल की आवाज़ से डिस्टर्ब नहीं होंगे हैं। कोयल की आवाज़ तो आती रहेगी, उसको तो भगाएंगे नहीं हम लोग। और उसके बाद जो है आँख बंद करके गहरी सांस लेंगे। गहरी मतलब नॉर्मल सांस, एकदम गहरी नहीं कि ऐसे ऐसे करके नहीं लेना है, नॉर्मल सांस लेना है। और सांस लेते समय सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है और महसूस करना है कि आपका बदन रिलैक्स हो गया है। दूसरी सांस में महसूस करिए कि आपका बदन हल्का हो गया है। तीसरी सांस में महसूस करिए कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं। आप अपने साथ बातें करने जा रहे हैं, अपने इनर सेल्फ के साथ बात करने जा रहे हैं, अपनी अंतरात्मा से बात करने जा रहे हैं, जो आप इतने वर्षों में नहीं किया आपने, आज वो आप करने जा रहे हैं। ठीक है, बैठ जाइए सीधे होके, आराम से आंखें बंद करिए, सांस लीजिए। बदन आपका रिलैक्स हो गया है, चेहरा रिलैक्स हो गया है। दूसरी सांस लीजिए, आपका बदन पूरा हल्का हो गया है, खुशी से भर गया है, प्रफुल्लित हो गया है। तीसरी सांस लीजिए, महसूस करिए कि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं, अभी अपनी अंतरात्मा से बात करने वाले हैं और आप सफल होने के राहों पे जो जो करने की आवश्यकता है सब कर रहे हैं। और आज आप दृढ़ निश्चय कर रहे हैं कि भोजन के पहले मैं 1 मिनट का एक्सरसाइज करूँगा। ऊपर देखो, सवेरे नाश्ता करने के पहले मैं 1 मिनट का एक्सरसाइज करूँगा। हो सकता है कि मेरे घर में, परिवार में लोग बाग देख करके हंसें, पूछें ये क्या कर रहे हो, तो उनको बताइए कि मैं ये कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के संग कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं सक्सेस के राहों पे चल रहा हूँ। इसी तरीके से दोपहर को भोजन करते हैं तब करिए। ऑफिस में हैं, आपके कलीग हैं, बिजनेस में हैं, काम की जगह पे हैं, दुकान में हैं, कॉलेज में हैं, कोई शर्म की बात नहीं है, आप करिए। और आपको जो हंसने वाले लोग हैं, अगर कोई हंसने वाले हैं तो आपको उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी जितनी समझ है उसी हिसाब से तो वो बिहेव करेंगे। और जो हंसने वाले हैं वो जब आपको रोज़ करते देखेंगे तो एकदम श्रद्धा से भर जाएंगे, वो आपके संग कोऑपरेट करेंगे। जब आप ऊपर देखेंगे तो वो शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, वो देखेंगे कि आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो। इसी तरीके से आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, क्योंकि 1 मिनट की बात है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। आप चाय पीने के पहले भी नियम बना सकते हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह पीते हैं उसके पहले बना सकते हैं, रात को खाने के पहले बना सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक है और ये आपके आगे जो आपको दौड़ना है उसके लिए ये आपके लिए खड़ा होने के समान है। तो अब मैं 2 मिनट के लिए शांत हो जाऊंगा। अब आप अपने को विजुलाइज करिए कि किस तरीके से हर भोजन के पहले आप ऊपर देख रहे हैं और जो आसपास के लोग हैं वो आपको देख करके अचंभित हो जा रहे हैं, फिर आप उनको समझा रहे हैं, ये सब आप देखिए। ठीक है, तो अब मैं अपनी वाणी को रोकता हूँ और 2 मिनट आपको चिंतन के लिए छोड़ता हूँ।
अब आप आहिस्ते आहिस्ते हथेलियों को मसलिए, आँख पे लगाइए बड़े प्यार से, अपने चेहरे को सहलाइए बड़े प्यार से और महसूस करिए नई दुनिया, नया जगत, आपके सफलता के आगे वाले रास्ते, इन सबको देखिए। तो आज के लिए इतना ही। और ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई है, ये टेक्निक आप सबको बताइए, अपने बच्चों को, परिवार के लोगों को, जो ये कोर्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, सबको बताइए। पहले तो आप सबको कोर्स करने के लिए बताइए, क्योंकि ये कोर्स सबके लिए उपकारी है। वो 20 साल का हो, 40 साल का हो, 60 साल का हो, 80 साल का हो। मेरे को कई एक लोग बोले कि मेरी ज़िंदगी आधी तो चली गई, अब क्या ये कोर्स करें। हमने कहा भाई साहब, आधी चली गई, आधी तो बाकी है। आपकी उम्र 60 हो गई है, फिर भी तो अभी 30-40 साल आपके बाकी हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप पहले जो कर सकते थे, 20 साल की उम्र में जो कर सकते थे, 60 साल की उम्र में आप और ज़्यादा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि 20 साल की उम्र में आपके पास 20 साल का अनुभव था, 60 साल की उम्र में आपके पास 60 साल का अनुभव है। आपने दुनिया देखी है, आपके पास कितना बढ़िया अनुभव है। तो आपके लिए अभी तो आप डबल स्पीड से चलेंगे। 20 साल वाला अगर 30 किलोमीटर की स्पीड से चल सकता है, तो आप 40-50 किलोमीटर की स्पीड से चल सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये कोई तो बॉडी बिल्डिंग का काम नहीं है, ये तो कोई रेसलिंग का काम नहीं है, ये तो कोई बॉक्सिंग का काम नहीं है, ये तो सक्सेस का है। और सक्सेस तो सारा ब्रेन का काम है। तो जो 60 बरस का है, उसके पास तो और मैच्योर ब्रेन है। ठीक है, चलिए। तो आप जो है सबको जोड़िए और YouTube में अपने कमेंट्स ज़रूर से दीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते। सफल जीवन